Today we are going to study a very important topic, electrical power and power dissipation in resistors. To explain this topic, we consider a circuit diagram. In this circuit, we have a battery of EMF E which is connected in series with a resistor of resistance R between the points A and B. ड्यू टू दिस बैटरी जो हमने यहाँ कनेक्ट की है, अ पोटेंशियल डिफरेंस V is created between points A and B. A steady current I flows across the circuit. अब एक्चुअली व्हेन वी टॉक अबाउट द बैटरी, तो बैटरी में हम ये कहते हैं कि इसमें बैटरी में क्या होता है कि चार्जेस मूव करते हैं, यानी चार्जेस कहां से कहां मूव करते हैं, फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल. लो पोटेंशियल यहां पे नेगेटिव टर्मिनल है और हाई पोटेंशियल यहां पॉजिटिव टर्मिनल है. और जब चार्जेस मूव करते हैं फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल, तो डेफिनेट सी बात है कि ये क्या कर रहे हैं, ये लो से हाई की तरफ जाते हैं. तो क्या होता है, इनके ऊपर सर्टेन फोर्स अप्लाई की जाती है, या हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन होता है. तो डेफिनेट सी बात है कि दे गेन द एनर्जी, और वो क्या करते हैं, चार्जेस मूव करते हैं फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल. जब उनके पास कुछ एनर्जी होती है तो तभी वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा सकते हैं. इट मींस दे गेन अ एनर्जी, एंड आफ्टर गेनिंग दिस एनर्जी दे रीच फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल. ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पोटेंशियल डिफरेंस के टॉपिक में. तो जब वहां ये पहुंच जाते हैं हाई पोटेंशियल पे यानी पॉजिटिव टर्मिनल पे, तो क्या करते हैं, दे स्टार्ट टू फ्लो टू पास और मूव थ्रू दिस सर्किट. और जब ये फ्लो करना स्टार्ट करते हैं तो यहां पर एक रेजिस्टर भी है जिसमें से उनको पास करना पड़ता है. जब वो रेजिस्टर में से पास होते हैं तो आफ्टर पासिंग दिस रेजिस्टर दे अगेन कम टू द लो पोटेंशियल. और फिर जब ये लो पोटेंशियल पे आते हैं तो एक इन्होंने पाथ कंप्लीट कर लिया, ये दोबारा बैटरी के अंदर एंटर हो जाते हैं, दोबारा से वही प्रोसेस होता है, फिर दोबारा ये सर्किट में आ जाते हैं. तो इट मींस दैट कि क्या करती है बैटरी, एक्चुअली क्या कर रही होती है, प्रोवाइड एनर्जी टू मूव द चार्जेस फ्रॉम लो पोटेंशियल टू द हाई पोटेंशियल. यानी ये यहां से बैटरी से ये चार्जेस कुछ एनर्जी को गेन कर रहे हैं, और फिर ये यहां पे रेजिस्टर से गुजरेंगे, जब ये सर्किट में से आएंगे, पास करेंगे. तो सबसे पहली बात ये है कि अब हम जब बैटरी की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि फर्स्ट वी वांट टू कैलकुलेट द वर्क विच हैज डन बाय बैटरी ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द चार्जेस फ्रॉम लो पोटेंशियल टू द हाई पोटेंशियल. अब हम उस वर्क को कैलकुलेट करना चाहते हैं कि जो कि बैटरी ने उन चार्जेस के ऊपर किया, उनको लो से हाई टर्मिनल तक पहुंचाने के लिए. तो अकॉर्डिंग टू द बेसिक कॉन्सेप्ट, इससे पहले पोटेंशियल डिफरेंस का जो हमने टॉपिक स्टडी किया था उसमें हमने इस रिलेशनशिप को क्या किया था, स्टडी किया था. कि इसमें हमने कहा था कि हम जब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो दैट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज. क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. तो अब हम वर्क डन को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन नंबर 1 हम ये कहते हैं, सो द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज जो कि डेल्टा क्यू है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस. जब वो इस बैटरी में से लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है तो जो उसके ऊपर वर्क बैटरी करती है वो किसके बराबर है, वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू डेल्टा क्यू. वो यहां पर इसके बराबर हो गया. यानी क्या है, V इज पोटेंशियल डिफरेंस और डेल्टा क्यू क्या है, दैट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज है जो कि क्या कर रहा है, मूव्स फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल. सो वी कैन से दैट, अब हम इस इक्वेशन में हम ये कह सकते हैं कि जो ये वर्क है बेसिकली क्या है, दिस इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल. कि ये वो बैटरी की एनर्जी है कि जो बैटरी सप्लाई करती है कहां, चार्जेस को लोअर से हायर पोटेंशियल पर पहुंचने के लिए. अब देखिए, अब हम ये कहते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ये आता है कि ये क्या कितने टाइम में होता है. अब ये बैटरी जो है जितने टाइम में
इन डेल्टा क्यू चार्जेस को मूव करवाती है फ्रॉम लोअर टू हायर पोटेंशियल पे, और जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करती है तो उसको हम लिख सकते हैं कि वो हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द बैटरी। क्योंकि अब हम इसमें किसकी टर्म शामिल करें, टाइम की, यानी जितने टाइम में डेल्टा क्यू चार्जेस पास करते हैं, मूव करते हैं बैटरी से फ्रॉम लोअर टू हायर टर्मिनल, तो हम ये कह सकते हैं कि द रेट एट विच द बैटरी इज सप्लाइंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द बैटरी। और हम उसको लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड। ये हमारे पास वर्क डन बेसिकली क्या है, दिस इज द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। ये इक्वेशन है, ये एनर्जी की इक्वेशन बनती है कि काम जो हो रहा है बेसिकली क्या है, दिस इज द एनर्जी दैट इज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी टू द चार्जेस। तो ये क्या है, एनर्जी सप्लाइड डिवाइडेड बाय जितने टाइम में पहुंचते हैं, तो टाइम टेकन। तो वी कैन राइट, अब हम यहां पे लिख सकते हैं v यहां इनटू डेल्टा क्यू, रेट के लिए हम डेल्टा t लिखते हैं। तो जो इक्वेशन हमारे पास आती है इलेक्ट्रिकल पावर की, उसकी जो फॉर्म है वो क्या है, v यानी पोटेंशियल डिफरेंस इनटू डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा t। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और अकॉर्डिंग टू हमें डेफिनेशन ऑफ जो करंट है उससे पता चलता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। सो इक्वेशन नंबर 3 कैन बी रिटन एज इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू करंट, यानी डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी की जगह हम आई को पुट कर सकते हैं फ्रॉम दिस इक्वेशन। अब देखिए ये तो हो गई बैटरी ने जितनी एनर्जी सप्लाई की है चार्जेस को वो कितनी थी वो, और जितनी पावर इलेक्ट्रिकल पावर थी उसकी इक्वेशन ये आ गई। अब जब चार्जेस यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल से निकलते हैं, सर्किट में जाते हैं, तो क्या है उसके रास्ते में आता है, हम चार्जेस के रास्ते में रेजिस्टर। तो जब हम रेजिस्टर की बात करते हैं, तो जब चार्जेस रेजिस्टर में दाखिल होते हैं, तो इस केस में हम ये कहते हैं कि व्हेन चार्जेस एंटर द रेजिस्टर देन दे लूज, क्या करते हैं, एनर्जी को लूज करते हैं। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि कितना जो है क्या लूज करते हैं, दे लूज अ अमाउंट ऑफ एनर्जी। कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लूज करते हैं, दे लूज इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी दे गेन ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ चार्जेस फ्रॉम लो टू हाई पोटेंशियल। यानी रेजिस्टर में चार्जेस उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी को डिसिपेट करते हैं या लूज करते हैं जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उन्होंने बैटरी के लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए गेन की थी। तो डेफिनेट सी बात है कि दिस इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू द क्या है, पावर डिसिपेशन इन द रेजिस्टर। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ हमारे पास क्या एनर्जी यहाँ फुलफिल होता है कि जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी उन्होंने बैटरी में गेन की थी उतनी ही वो यहाँ पे क्या करेंगे, डिसिपेट कर देंगे। तो अब क्या है, अब हमने ये कहा कि चार्जेस क्या करते हैं, वो मूव किया था उन्होंने हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल के लिए, और यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टर आया जो कि सीरीज में कनेक्ट था। तो चार्जेस जब पास करते हैं रेजिस्टर से तो क्या करते हैं, वो लूज करते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी कि जितनी उन्होंने गेन की थी, दैट पासिंग थ्रू द बैटरी कहां से, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल तक पहुंचने के लिए। सो इलेक्ट्रिकल पावर जो प्रोवाइड की थी बैटरी ने, सो इलेक्ट्रिकल पावर प्रोवाइडेड टू बैटरी इज इक्वल टू द पावर डिसिपेशन इन द रेजिस्टर। अब ये दोनों इक्वल हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर किसके इक्वल थी, V इंटू आई। तो डेफिनेट सी बात है इलेक्ट्रिकल पावर किसके बराबर है, अभी के एक्सप्लेनेशन से हमने देखा कि पावर डिसिपेशन के बराबर है। तो ये दोनों इक्वेशन हम इलेक्ट्रिकल पावर को वी कैन राइट पावर डिसिपेटेड P is equal to V into I. This is equation number 5. This is the first equation of the power dissipation in resistor. अगर हम, यानी ये इक्वेशन हमें ये फिजिकल इंटरप्रिटेशन दे रही है कि अगर हमें किसी सर्किट में पोटेंशियल की और करंट की वैल्यू मालूम हो तो हम वहां से पावर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस इक्वेशन को हम अदर फॉर्म्स में बाय यूजिंग द ओहम्स लॉ हम कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है V is equal to IR होता है ओहम्स लॉ। तो हम यहां से V is equal to IR को इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे तो इसकी जो शेप होगी इक्वेशन नंबर 5 की, दैट बिकम्स P is equal to I square into R।
यानी इट मीन्स दिस इक्वेशन शोज अगर हमें सर्किट में करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम हो, नोन हो, तो हम पावर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी जो तीसरी शेप है, अकॉर्डिंग टू अगेन जो है ओहम्स लॉ, हम यहां से करंट की वैल्यू को अगर फाइंड आउट करना चाहें इस इक्वेशन से, तो I इज इक्वल टू वी डिवाइड बाई आर। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 5 में अगेन पुट करें तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। यानी इट मीन्स कि इन सर्किट इफ वी नो अबाउट द वैल्यूज ऑफ पोटेंशियल एंड रेजिस्टेंस, देन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ द पावर। तो ये हमारे पास 3 इक्वेशंस पावर डिसिपेशन के लिए बहुत फंडामेंटल इक्वेशंस हैं कि जो कि बहुत कॉमनली हमसे पूछी जाती हैं। थैंक यू।